फ्रेंड्स, अभी जो हम पढ़ा रहे हैं वो पोएम है द सोल्जर। ये रेनबो का है 100 नंबर का। और यह द सोल्जर जो है इस कविता का कवि रूपर्ट ब्रूक हैं। कविता पढ़ने के पहले हम बार बार इस बात को इंटीमेट करते हैं कि कवि का परिचय होना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली रूपर्ट ब्रूक ये एक सुखी संपन्न पढ़े लिखे परिवार में जन्म लिए थे। उनके पिता मास्टर थे और उनकी पढ़ाई लिखाई उसी स्कूल में हुई थी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के किंग्स कॉलेज जाने के पहले। ऐसे तो W.B. यीट्स जो कि एक रोमांटिक पोइट हैं, बहुत फेमस पोइट हैं, वो रूपर्ट ब्रूक के बारे में ये बताते हैं कि इंग्लैंड के सबसे सुंदर कवियों में से वो एक थे। रूपर्ट ब्रूक यूँ एक वॉरियर हैं, योद्धा हैं और पोइट भी हैं। इस कविता में रूपर्ट ब्रूक अपने देश के बारे में बतलाते हैं कि किसी भी सोल्जर को, किसी भी इंसान को अपने देश से कितनी लगाव है। देश के प्रति वो अपने डेडिकेशन को बता रहे हैं। ऐसे रूपर्ट ब्रूक को वार पोइट कहा जाता है। यह कविता भी सोनेट है। सोनेट के बारे में पिछले इसमें कविता में हम समझा चुके हैं सोनेट क्या है। द सोल्जर हम पढ़ा रहे हैं। इसमें कवि कह रहे हैं कि इफ़ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी, मीन्स यदि मैं मर जाऊं, आई मीन्स पोइट, तो जरा सोचो मेरे बारे में। दैट देर आर सम कॉर्नर्स ऑफ ए फॉरेन फील्ड, मतलब विदेश की सरजमीन के किसी भी कोने पर यदि मैं लड़ाई करते करते मर जाऊं तो वहीं मुझे दफना देना। दैट इज़ फॉर एवर इंग्लैंड, ताकि वो हिस्सा सदा सदा के लिए इंग्लैंड का बन सके। देयर शैल बी इन दैट रिच अर्थ, और वहाँ की अर्थ जो है, वहाँ की जो भूमि है वो समृद्ध हो सके। ए रिच और डस्ट कैंसिल, और उसकी मिट्टी भी बहुत समृद्ध हो सके। ए डस्ट होम इंग्लैंड वो कह रहा है कि ये शरीर, या डस्ट मीन्स शरीर के बारे में बता रहा है कि यह शरीर जो इंग्लैंड हमें दिया है, शेप्ड एक सही आकार दिया है। मेड अवेयर, हमें बिल्कुल कॉन्शस किए हैं, हमें एक चेतना दी है। ए वंस हर फ्लावर टू लव, और हमें क्या दिए हैं, फूल दिए हैं स्नेह करने के लिए। हर वेज टू रोम, और हमें घूमने के लिए रास्ते दिए हैं। ये कभी अपने देश के बारे में बतला रहे हैं। ए बॉडी ऑफ इंग्लैंड्स ब्रीदिंग इंग्लिश एयर, कि यह शरीर इंग्लैंड का है और हवा भी जो हम ले रहे हैं वो कौन ले रहे हैं, इंग्लिश एयर हैं, एयर ले रहे हैं। वाश्ड बाय द रिवर्स, ब्लेस्ड बाय द सन्स ऑफ होम, और नदियाँ आके धोती हैं, सूरज की किरणें इस पर छन छन पड़ती हैं। एंड थिंक, जरा सोचो, दिस हर्ट ऑल इविल सेड अवे, कि यह पवित्र हृदय जो भी बुराई आवे वो तत्क्षण दूर हो जाए। ए पल्स इन इटर्नल माइंड, और शाश्वत देशभक्ति की भावना जगे। नो लेस गिव्स समवेयर बैक द थॉट बाय इंग्लैंड गिवन, कि हम जो सोच रहे हैं, ये सोच की जो सलीखे है, ये हमारे देश, हमारी मातृभूमि से मिली हुई है, इंग्लैंड से। हर साइट्स एंड साउंड्स, हमारी जो दृष्टि है, आवाज़ है। ड्रीम्स, जो हमारे स्वप्न। हैप्पी एज हर डे, और दिन प्रतिदिन जो हमारे जीवन में खुशहाली आ रही है, ये हमारे देश मातृभूमि की देन है। एंड लाफ्टर, हमें हंसना सिखाया हमारी मातृभूमि ने। लर्न ऑफ फ्रेंड, मित्र बनाना सिखलाया। एंड द जेंटलनेस, और हमें नम्रता का पाठ सिखलाया। इन हार्ट एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन, और कवि कह रहे हैं कि हमारा देश बिल्कुल स्वर्ग की तरह है, बिल्कुल शांति है। तो ये कविता आपका समाप्त हुआ। बेसिकली इस कविता में कवि मातृभूमि के बारे में बतलाते हैं, चूँकि ये कविता जो है देशभक्ति कविता है, और कवि बताते हैं कि कितना कवि को अपने मातृभूमि के प्रति अगाध स्नेह है, मोहब्बत है, प्रेम है। कवि यहाँ तक कहते हैं कहीं भी हम मर जाएं, कवि कह रहे हैं कि किसी भी जगह हम लड़ाई करते मर जाएं तो हमारे शरीर को उसी जगह दफना दिया जाए, ताकि वो हिस्सा इंग्लैंड का बन सके। क्यों? तो जो ये शरीर है, जो हमारी सोच है, जो हमारी शैली है, जो हमारी दृष्टि है, जो हमारी स्वप्न है, जो भी खुशियां हैं, ये सारे हमारे देश का देन है। इसलिए कभी यहाँ देश के प्रति मोहब्बत को बतला रहे हैं। धन्यवाद।